हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4 सेमेस्टर की जो हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी उस सीरीज का लेकर आए नेक्स्ट वीडियो। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी रैखिक समीकरण के बारे में, रैखिक समीकरणों के हल कैसे करते हैं उनके बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है युगपत समीकरणों को हल करने की विधियां। क्या है टॉपिक हमारा आज का? युगपत समीकरणों को हल करने की विधियां। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है युगपत समीकरण। देखिए, अभी तक जो पिछले वीडियो हमने इक्वेशंस की बात की थी, वहां पे हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती थी, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती थी, या फिर क्या था अगर कोई भी सिंपल सी भी इक्वेशन दे रखी है तो इस तरीके की। इन इक्वेशन में क्या होता था, इन इक्वेशंस में हमारे पास जो चर राशि होती थी वो क्या होती थी? केवल एक। आप देखिए, ये इक्वेशन दे रखी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस इक्वेशन में जो हमारे पास चर राशि है वो कितनी दे रखी है? एक। कौन सी? केवल एक्स। हमें केवल और केवल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। लेकिन जो हमारी युगपत समीकरण होते हैं, इसमें क्या होता है? ऐसी समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या 2 होती है। ऐसी समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इन्हें हम कहते हैं युगपत समीकरण। जैसे हम मान ले हमारे पास डेमो के लिए एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई क्या है? एक्स कामा वाई, ये क्या है? 2 चर राशियां हैं। चर राशियों के बारे में हमने आपको बताया था पिछली क्लास में भी अपनी, कि चर राशियां क्या होती है? कि ऐसी राशियां जिनका मान हर स्थिति के हिसाब से बदलता रहे। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2, लेकिन अगर हमारे पास कहीं पे दे रखा है एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू आएगी -4। तो देखिए, हर स्थिति के साथ इस एक्स की वैल्यू जो थी वो बदल रही है। तो ऐसी राशियां जिनका मान स्थिति के हिसाब से, शर्त के हिसाब से बदलता रहता है, उन्हें हम कहते हैं चर राशियां। तो अभी तक हमने जो पढ़ी थी रैखिक समीकरण में, लीनियर इक्वेशंस में, उसमें क्या था कि जो हमारे पास चर राशि थी वो केवल एक ही थी, और उसी एक चर राशि का हम निकालते थे मान। लेकिन अब हमारे पास क्या? अब हमारे पास है युगपत समीकरण, यानी कि ऐसी समीकरण जिसमें जो चर राशि है उनकी संख्या कितनी दे रखी होगी? 2। हमें 2 इक्वेशन से 2 चर राशियों का मान निकालना है। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या है? एक्स और वाई, ये दोनों क्या है? 2 चर राशियां हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं कि इनको हल करने की विधियां। तो जो चर राशियां हैं इनको हल करने की 2 विधियां हैं हमारे पास। सबसे पहली विधि है आपके पास प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है विलोपन विधि। पहली है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी आपके पास है विलोपन विधि। तो हमारे पास जो सिलेबस में है आपके 2 विधियां दे रखी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन विधि से जो युगपत समीकरण है उनको कैसे हल किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि, इसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस विधि में क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं? समीकरण से एक अज्ञात चर का मान निकालकर दूसरे अज्ञात चर वाले पद में व्यक्त करके फिर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं उसका मान, और इस तरीके से जो फिर हम क्या करते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, और उस हिसाब से हम चरों का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक चर का मान निकाल लिया, एक्स बराबर दूसरे चर के पदों में एक्स एक चर का मान निकाल लेते हैं, और फिर इसका मान हम दूसरी इक्वेशन में डाल के इनको हल करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इसे थोड़ी देर में आ जाइए हमारे पास ये चर हल्ला होके यहाँ पे कोई संख्या दे रखी होती 3, तो यहाँ से हम सीधे सीधे निकाल लेते 3 - 7 इक्वल टू -4। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाती। तो बस इसी तरीके से जब हम इक्वेशन का सोल्यूशन करते हैं तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन समीकरण। चलिए बात करते हैं सीधे एग्जाम्पल्स की कि कैसे निकलती इस विधि से। तो हमारा देखिए पहला एग्जाम्पल दे रखा है एक क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 तथा दूसरी दे रखी 4x प्लस 9y इक्वल टू 22। क्या दे रखा है? पहली क्वेश्चन दे रखी 2x प्लस 5y इक्वल टू 12,
तथा 4x प्लस 9y इक्वल टू 22। ये देखिए हमारे पास दे रखी दो युगपत समीकरण। देखिए यहाँ पे भी एक x और y दो चर राशियां हैं, इस इक्वेशन में भी x और y दो चर राशियां हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन की सहायता से x और y चर राशियों का मान निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये दे रखी 2x प्लस 5y प्लस 12 इक्वल टू 12 दे रखा है, ये हमारी एक समीकरण है। दूसरी दे रखी 4x प्लस 9y इक्वल टू 22, समीकरण 2 दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 12 माइनस 5y और x बराबर आपका हो जाएगा 12 माइनस 5y अपॉन 2। तो देखिए यहाँ से हमने x की जो वैल्यू निकाली, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x की वैल्यू जो हम प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगी, 12 माइनस 5y नीचे है 2 प्लस का 9y हमें दे रखा इक्वल टू 22। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, यहाँ से देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी आके 12 के साथ मल्टीप्लाई होगी 24, इस 2 की फिर माइनस के 10, माइनस का आपका हो जाएगा 10y और प्लस का हमें 9y दे रखा है इक्वल टू दे रखा है 22। अब यहाँ से देखिए ये माइनस का 10y है और प्लस का 9y है, तो यहाँ से हमारे पास 24 माइनस y इक्वल टू 22 बचेगा। ये अगर हम y इधर ले आते हैं और ये वैल्यू इधर लाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 24 माइनस 22 या y इक्वल टू हमारे पास बचा 2। देखिए y की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल के आ गई है। अगर हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई तो हम या तो किसी इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दें या तो फिर जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी यहाँ पे अगर हम वैल्यू डाल देते तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए अगर हम इस वाले मान में डालते हैं y की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 2। यहाँ से x इक्वल टू 12 माइनस 5 टू 10 अपॉन 2। यहाँ से देखिए ऊपर बचेगा 2 अपॉन 2 कैंसिल होके आएगा 1। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे जो भी दो चर राशियां थी x और y, इनकी जो है वो वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई और वो वैल्यू निकल के आई है x इक्वल टू हमारे पास आया है 1 और y इक्वल टू निकल के आया है 2। तो यही है हमारा आंसर। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। क्या करते हैं, एक समीकरण से एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पदों में निकाल के फिर दूसरी इक्वेशन में उसका मान रख के उस चर राशि का मान लिख के हम x और y दोनों चर राशियों का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज की दूसरी विधि की। अभी तक हमने बात की थी पहली विधि की, प्रतिस्थापन विधि। अब हम बात करेंगे दूसरी विधि की। दूसरी विधि जो थी वो हमने अभी आपको बताई थी, वो थी हमारी विलोपन विधि। क्या आती है विलोपन विधि। इस विधि में क्या आता है, हमें जो दो युगपत समीकरण दिए जाते हैं उसमें क्या होता है कि दोनों युगपत समीकरण से x और y दो चर हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। और जो हम दोनों चर रखते हैं उन दोनों इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करते हैं या किसी चीज से मल्टीपल कर दें और उन दोनों में से किसी एक चर का विलोप हो जाए, यानी एक चर विलोप हो जाए, उसमें से कम हो जाए, तो क्या हो जाती है, इस विधि को हम कहते हैं विलोपन विधि। चलिए सीधे एग्जाम्पल से बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 7 अर्थात दूसरा दे रखा है, दूसरी क्वेश्चन दे रखी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। कितने, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। हमारे पास ये अब हम देखिए अभी तक क्या था, हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, यहाँ से x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरे चर के पदों में निकाल के इस वाली इक्वेशन में रखते थे और उसे सॉल्व करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों चरों के दोनों युगपत समीकरणों को एक साथ लिख लिया और फिर देखा कि क्या इन दोनों समीकरणों में x या y दोनों चरों में से किसी का गुणांक समान है। तो हमारे पास जो x और y है, ये वाला देखिए y वाला चर है, इन दोनों का गुणांक क्या है, एक दे रखा है। तो हम ऐसे इक्वेशंस में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ या घटा के क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं या घटा देते हैं और फिर हम क्या कर लेते हैं, एक चर का मान निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का दे रखा है, ये माइनस का दे रखा है। जब दोनों घटने की पोजीशन में हो तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, इस क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन दे रखा है तो हम इसे निगेटिव कर देंगे। सॉरी यहाँ पे हम घटाएंगे नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, और जोड़ने पर हमें कोई भी साइन चेंज नहीं करना पड़ता। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब हम इन्हें सीधे सीधे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये जुड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बराबर की इधर 8 और 7 मिलके होगा हमारे पास 15। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15/3, या इसे कैंसिल कर देंगे तो x बराबर आ गया हमारे पास 5। जब x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या थी, यहाँ पे देख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ पे थी हमारे पास समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 7। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी निकल के 5, x बराबर 5 रख दिया, y इक्वल टू 7। यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 5, जब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो इस तरीके से क्या होता है, ये होती है हमारी विलोपन विधि। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर करते हैं, उनके x या y किसी भी एक चर के गुणांक बराबर करते हैं, उन्हें आपस में जोड़ते या घटा देते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारा पास जो है उस इक्वेशन से एक चर विलुप्त हो जाता है और केवल एक चर बचता है, उसका हम मान निकाल लेते हैं। फिर जब हमारे पास दूसरा चर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस चर का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख के दूसरा चर निकाल लेते हैं। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की इसी प्रकार से। हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 तथा 3x माइनस वाई इक्वल टू 8। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 3x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखिए तो हमारे पास दे रखे दो युगपत समीकरण x और y, दो चर राशियां दे रखी, हमें निकालना है इनका मान, वो भी विलोपन विधि से। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 इक्वेशन 1, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, x और y में y वाला जो चर दे रखा है उसका जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो दोनों में इक्वल है। अगर हमारे पास सपोज करिए यहाँ पे 1 की जगह 2 दे रखा होता और यहाँ पे दे रखा है 1, तो हम क्या करेंगे, या तो x को बराबर कर लेंगे या तो y। अगर हम x को बराबर करते तो इसमें 3 से गुणा करते तो 3 दूनी 6 हो जाता, नीचे वाली में 2 से गुणा करते 3 दूनी 6 हो जाता। अगर हम y को बराबर करते तो हम क्या करते, नीचे वाली को केवल 2 से गुणा कर देते, 2y आ जाता। लेकिन हमारे पास पहले से ही बराबर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 5x, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 7 15, यहाँ से x बराबर आएगा 15/5, यानी x बराबर आ गया हमारे पास 3। देखिए हमारे पास एक चर राशि आगे निकल के x बराबर 3। जब हमारे पास एक राशि निकल के आ जाती है तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, x का मान, चलिए इस बार हम समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 क्या थी हमारे पास, समीकरण 2 दे रखी हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इक्वल टू 8, x बराबर 3 दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 3 डाल दिया, y इक्वल टू 8, यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 3 3 9 8 माइनस 1, या माइनस वाई इक्वल टू -1 या y इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए निकल के आ गया हमारे पास y इक्वल टू 1, x बराबर 3। थोड़ी देर के लिए हम ये देख सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन 1 में मान डालते इसका x का, क्या हमारा y इक्वल टू 1 आता? चलिए देख लेते हैं, समीकरण 1 में डाल देते हैं, तो समीकरण 1 दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, हमारे पास दे रखा है x इक्वल टू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7,
यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3 दूना 6, 7 माइनस 6, y बराबर 1। देखिए अगर हम किसी भी इक्वेशन में मान डालते हैं तो हमारे पास दोनों बार क्या होता है, मान एक जैसा ही निकल के आता है। तो अगर हमारे पास एक चर का मान निकल के आ जाता है तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी थी, किसी में भी कोई भी वैल्यू डाल देंगे, हमारे पास जो दूसरा चर का मान है वो बराबर निकल के आता है। तो ये हो गया हमारी विलोपन विधि। उम्मीद करते हैं आपको दोनों विधि अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस की। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ युगपत समीकरण पर आधारित दैनिक जीवन में किए जाने वाले सवालों पर। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दे रखा है कितना 72, तथा एक दूसरे से भाग देने पर उनका भागफल कितना है 4। संख्याएं ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, हमारे पास दो धनात्मक संख्याएं हैं कोई भी, उनका अंतर दे रखा है 72। तो क्या करते हैं, माना पहली धनात्मक संख्या मान ली कितनी x, दूसरी धनात्मक संख्या हम मान लेते हैं कितनी y। देखिए यहाँ पर हमारे पास x और y दो चर राशियां आ गई। जब दो चर राशियां आ गई तो हमारे पास क्या होगा, कहीं ना कहीं ये युगपत समीकरण से रिलेटेड ही सवाल बनेगा जाके। अब हमारे पास प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई कितना दे रखा है 72। इक्वेशन हमने बना ली पहली। फिर दूसरी बार में कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी एक दूसरे से भाग देने पर भागफल आता है 4, यानी कि x अपॉन वाई इक्वल टू आता है 4। ये देखिए हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन के आ गई। दो इक्वेशन आ गए, दोनों में दो चर राशियां हैं, हमें निकालने हैं दोनों के मान, और वही दोनों मान हमारी दो संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 72, x अपॉन वाई इक्वल टू 4। यहाँ से अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसका अगर हम मान निकालें तो इस इक्वेशन से यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 4y। जब x इक्वल टू 4y है तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्या रखेंगे 4y माइनस वाई इक्वल टू 72। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पहली बात तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 72। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू 72, 3 से ये काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12। y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 24। मतलब कि जो दूसरी वाली संख्या थी 24 निकल के आ गई। इस वाली इक्वेशन में इस वाली वैल्यू में x इक्वल टू हमारे पास क्या है 4y हमने निकाला था, तो x बराबर क्या आ गया 4/24, या x की वैल्यू निकल के आ गई 96। तो हमारे पास दोनों संख्याओं की वैल्यू निकल के आ गई क्या 96 और 24, यानी 96 और 24 का जो अंतर होगा वो हमारा कितना का 72। और अगर हम एक दूसरे को भाग देंगे तो जो हमारे पास भागफल आएगा वो आ जाएगा 4। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 96 माइनस 24 इक्वल टू 72 होता है। और अगर हम क्या करें, एक संख्या से दूसरी को भाग कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो देखिए हमारा आंसर भी वेरीफाई हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे आप लगा लेंगे इन्हें। क्या होगा, कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है, हम दो चर राशियां मान लेंगे और प्रश्न में जो कंडीशन दे रखी है उन्हीं के हिसाब से उन्हें बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, और इक्वेशन को हल करना तो हमने आपको बता ही दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास अगला एक क्वेश्चन दे रखा है भिन्न से रिलेटेड, कि भिन्न में क्या होता है, किसी भिन्न के अंश और हर में किसी भिन्न के अंश व हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2 और अंश का एक जोड़ने पर उसका मान 2 और अंश व हर में 1 घटाने पर मान 4 हो जाता है, और एक घटाने पर
मान क्रमशः एक घटाने पर मान 4 हो जाता है। भिन्न बताइए। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, किसी भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ने पर क्या हो जाता है, उसके अंश और हर में दोनों में एक जोड़ने पर उसका मान कितना 2 और एक घटाने पर मान 4 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उन भिन्नों को बताना है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले माना अंश क्या मान लिया हमने, अंश बराबर मान लिया x और हर बराबर मान लिया y। जब हमने अंश x मान लिया और हर y मान लिया तो हमारे पास भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न हो जाएगी हमारे पास x अपॉन y। तो मान लिया हमारे पास जो भिन्न दे रखी है वो कितनी दे रखी है, x अपॉन y। अब हम प्रश्न के हिसाब से कंडीशन लगाएंगे। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, अंश व हर में क्रमशः अंश और हर दोनों में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है। यहाँ पे हमारा मान 2 हो गया। अगर ये मान 2 हो गया तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 2y प्लस 2 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, इधर ले ये माइनस का इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। हमारे पास एक समीकरण निकल के आ गई, x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। या हम क्या कर सकते हैं, इसे x माइनस 2y इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखिए हमारे पास क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन दे रखी है क्या, एक घटाने पर मान 4 हो जाता, मतलब अंश व हर में एक घटा दे तो मान हो जाता है 4। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 1 इक्वल टू 4y माइनस 1। तो यहाँ से आएगी x माइनस 4y इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी 4 था, इधर जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी -3। कितनी, x माइनस 4y इक्वल टू हो गई वैल्यू -3। इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 ये है, 2 ये है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखिए, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। 2 ये थी, एक यहाँ पे हमने लिख ली। अब हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर हम हल करते हैं तो क्या करें, हम इन लोगों को क्या करते हैं, सीधे सीधे घटाने से तो लिख देते हैं घटाने पर, यहाँ पे नहीं इधर लिखते हैं घटाने पर। और हम जानते हैं जब किसी चीज को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो भी इक्वेशन होती है उसके हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस लगाया, और यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ भी माइनस लगाया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा माइनस का 4y, ये प्लस का 2y, हमारे पास बचा माइनस का 2y। यहाँ से माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 4। यहाँ से देखिए हमारे पास y की जो वैल्यू थी वो निकल के आ जाएगी कितनी, 2। y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 2। अब हमारे पास चूंकि y की वैल्यू निकल के आ चुकी है तो हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी y की वैल्यू डालेंगे और हमारे पास जो है x का मान निकल के आ जाएगा। तो क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान देखिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 1। यहाँ से y इक्वल टू 2 डालते हैं इसमें तो 2 गुणे 2 बराबर 1, यानी x माइनस 4 बराबर 1 या x बराबर 1 प्लस 4 या x बराबर 5। x बराबर हमारे पास निकल के आ गया 5 और y की वैल्यू निकल के आई थी हमारे पास 100। तो हमारे पास अब भिन्न क्या हो जाएगी, हमें निकालना था चूंकि भिन्न, और भिन्न हमारी क्या थी, भिन्न थी हमारे पास x अपॉन y, और x की वैल्यू हमारे पास थी 5 और y की वैल्यू निकल के आई 2। तो हमारी जो भिन्न थी वो थी हमारी 5/2। हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था, क्या था, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2 तथा एक घटाने पर उसका मान 4 हो जाता है। तो भिन्न बताइए। हमने क्या किया, हमने अंश मान लिया x, हर माना y, और फिर हमारी भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी x अपॉन y। पहली कंडीशन के हिसाब से हमने x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू 2 रखा, एक इक्वेशन बनाई।
दूसरी कंडीशन के हिसाब से हमने x माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 4 रखा और दूसरी इक्वेशन बनाई। हमारे पास दो ये युगपत समीकरण बन के आ गई और अभी भी हमने आपको दोनों समीकरणों को हल करना बताया था, तो उन्हीं विधियों से हल कर हमने x और y की मान निकाल लिया। x और y का जब मान निकाल लिया तो उसे हमने भिन्न के रूप में लिख दिया, हमारे पास भिन्न निकल के आ गई। तो उम्मीद करते इस तरीके के जो क्वेश्चन है अब वो आपसे हो जाएंगे। ऐसे समय क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। कुछ आयु से संबंधित क्वेश्चन है, उनके संबंध होते हैं आपस में अक्षर राशि में, उन पर बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि रामू तथा श्यामू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। क्या है? रामू तथा श्यामू की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि रामू की आयु 2/3 और यदि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मिस है। यदि श्यामू की आयु रामू की आयु की 2/3 हो, तो रामू की आयु ज्ञात कीजिए। क्या हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि रामू और श्यामू दोनों की जो वर्तमान आयु है उसका जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 7 वर्ष, और ये भी एक कंडीशन दे रखी कि जो श्यामू की आयु है वो रामू की आयु की 2/3 यानी 2/3 है। तो हमें क्या निकालना, हमें रामू की आयु निकालनी है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ये हमारा एक रैखिक समीकरण वाला लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या गया, माना रामू की आयु इक्वल टू x और प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, श्यामू की आयु कितनी दे रखी है। श्यामू की आयु हमारे पास दे रखी है 2/3, रामू की आयु की 2/3। तो रामू की आयु हमारे पास दे रखी x और इसका 2/3 यानी कि 2/3। तो यहाँ से हमारे पास जो श्यामू की आयु थी वो दे रखी x इंटू 2/3 और हमें क्या दे रखा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर, और एक कंडीशन दे रखी है हमारे पास, जो दोनों की आयु है उसका अंतर, ये हमारे पास दे रखा है 7 वर्ष दे रखा है। क्या दे रखा है, x माइनस 2x/3 इक्वल टू 7। देखिए यहाँ से हमारे पास एक युगपत समीकरण बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x/3 इक्वल टू 7। तो यहाँ से 3x माइनस 2x इक्वल टू 21, 3 इंटू 7 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x, यहाँ से बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 21। तो जो देखिए रामू की आयु हमने मानी थी कितनी, x, उसका मान निकल के कितना आया है, उसका मान निकल के आ गया है 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष उसकी आयु है तो श्यामू की आयु कितनी होगी, अगर हम निकालें तो श्यामू की आयु क्या हो जाएगी, श्यामू की आयु क्या थी हमारे पास, x का 2/3, तो x क्या है हमारा 21 और इसका 2/3, तो यहाँ से निकल जाएगा 7 या 14 वर्ष निकल के आ गई श्यामू की आयु। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि कोई भी इक्वेशन में कंडीशन दे रखी होती, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें चर राशियां मान लेते हैं, 1 या 2 जो भी क्वेश्चन के हिसाब से हो, और राशियां मान लेने के बाद हम क्या करते हैं उसमें से कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाते रहते हैं और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमने आपको बता ही दिया है।
तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो आपके इसी तरीके से पेपर्स में पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे तो आप उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।